बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड है ये कि बहुत ही बड़ी फील्ड है। ठीक है। एक ऐसी फील्ड जो कि फ्यूचर में आने वाली सबसे बड़ी और फास्टेस्ट फील्ड बनने वाली है, जो कि अभी भी है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स। लास्ट डेकेड्स के अंदर इस कंपनी को लाइक इतनी ग्रोथ नहीं थी मिली। ठीक है। और ये जो अभी टाइम चल रहा है ये इसकी स्टेबिलिटी का और ऊपर जाने का टाइम है। ठीक है। और जो फ्यूचर में टाइम आएगा वो इसके अरूज का होगा, और आज जो लोग इसे ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर वो अपने अरूज पर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेन एक चीज़ होती है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह अट्रैक्ट कैसे किया जाए। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको कई ज़्यादा सारे लोगों ने, कई ज़्यादा सारी कंपनियों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से इसके मतलब को, इसके नाम को यूज़ किया। ठीक है। ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग अभी स्टार्ट हो रही है, अभी बहुत कम सतह पे है, तो कई ज़्यादा सारे लोगों ने, कई ज़्यादा सारे कंपनीज़ ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से लोगों तक कन्विंस करने की कोशिश की, अपने प्रॉफिट के लिए नेगेटिवली इसको यूज़ किया। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ठीक है। जितनी स्ट्रॉन्ग किसी बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग वो कर पाएगा। ठीक है। यानी जिस बंदे की वोकैबलरी और वर्ड चॉइस अच्छी है कि किस जगह पे कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत जो है वो आगे जाने वाला है। ठीक है। वो बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकता है। ठीक है। यहाँ पे फिर वो लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, या जिनको कम्युनिकेशन को जो है वो ढंग नहीं आता, कहाँ पे कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं, उनको कैसे ऑडियंस तक या अपने प्रॉस्पेक्ट तक पहुँचाना है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जिनको आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की डिक्शनरी के अंदर या तो ऐड करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे अल्फाज हो गए जिनको आप को जो है अपनी डिक्शनरी के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ लेना चाहते हैं। ठीक है। वंस अगेन सेइंग कि ये काम है, ये बिज़नेस है कम्युनिकेशन का। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी वर्ड चॉइस अच्छी है, तो इस फील्ड में ग्रोथ लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों को बातें आनी चाहिए, और बातें भी ढंग की आनी चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू द स्लाइड्स। वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें ड्यूरिंग कम्युनिकेशन यूज़ करने चाहिए कि हमारा प्रॉस्पेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके। जी। ये जो 12 मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान फ्रॉम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और मैं फॉर एफएलपी के अंदर एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 12 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगर आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की तवक्को है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरेशन ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग, द पावर 12 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स टू अट्रैक्ट पीपल आर इजी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने इस फील्ड को कभी भी मुश्किल वे में ना जाने देना है, ना अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगने देना है, और ना ही ये फील्ड इतनी मुश्किल है। ठीक है। इजी का वर्ड यूज़ करना है कि ये इजी है। ठीक है। और इसको इजी वे में ही आप लोगों ने आगे कन्वे करना है। ठीक है। हेल्थ, बेसिकली मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो हेल्थ और वेल्थ के बिजनेस पे डिपेंड करती है। लाइक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो हेल्थ और वेल्थ के डिपेंड करती है। ठीक है। इंसान की अगर वेल्थ अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो फिर वेल्थ की तरफ भी वो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपने हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है। वो चाहे जिस भी तरीके से आप करें, लेट्स सपोज अगर हम फॉर एवर की बात करें तो फॉर एवर के अंदर हेल्थ और वेल्थ दोनों की तरफ बिजनेस होता है। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है। और अगर हम इसे वेल्थ की नज़र से देखें तो वेल्थी वेल्थ वाली साइड पे आपने कैसे हेल्दी होना है। ठीक है।
तो उस पे भी फोकस करना है कि यहाँ पे आप उस तरीके से भी हेल्दी होंगे, ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा यहाँ पे पैसा है, ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उस हिसाब से भी आप हेल्दी होंगे। लव, जिस तरह यहाँ पे कहा जाता है, वो फॉर एवर के हवाले से रेक्स मॉर्गन ने कहा था लव फॉर एवर वाला एक वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है लव का। ठीक है, यहाँ पे टीम बनाई जाती है, एक दूसरे का टीम वर्क होता है। ठीक है, अब ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी डिक्शनरी में आपने कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है, मैं जस्ट इनको समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इन वर्ड्स को आप रिप्लेस करें अपनी लाइफ के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर यूज़ करेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लव इस जुमले में भी लिया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे टीम काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिटी होती है, एक फैमिली की तरह काम किया जाता है। लाइक अदर बिजनेसेस या किसी और फील्ड के तनासुब से, उनकी मुनासबत से। तो ये न्यू, न्यू किसी भी जुमरे में ले सकते हैं, आपको न्यू स्किल्स सीखने को मिलता है, न्यू प्लान्स आपको मिलते हैं, न्यू इंसेंटिव्स मिलते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इन आपके प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे कि वो इस फील्ड को ज्वाइन करें। रिजल्ट्स, ठीक है, अच्छा ये फील्ड अक्सर मतलब ज़्यादा ऑनलाइन फील्ड रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। रिजल्ट्स ओरिएंटेड से मुराद जिस प्रोस्पेक्ट को आप अगर डील कर रहे हैं तो वो सबसे पहले रिजल्ट्स की तरफ देखेगा कि इसमें रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी आपने घर वाले फैमिली मेम्बर को इनवाइट करेंगे तो वो सबसे पहले ये बोलेगा आपको कि भाई आप ज्वाइन करो, अगर आपको इतना मिला या आपको कुछ मिला तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो जिस प्रोस्पेक्ट को आप डील कर रहे हैं उसे उसका फ्यूचर दिखाएं, उससे रिजल्ट्स दिखाएं, कॉन्सिक्वेंसेज दिखाएं कि इन फ्यूचर आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आ सकता है, मतलब रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। देन सेव, सेव किसी भी ऑप्शन में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव करता है, आपके टाइम को सेव करता है, टाइम बाउंडिंग नहीं होती। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा सेव, यदि आप जैसे डील कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है कि कोई आपकी टीम बन जाती है, आप टाइम ना भी दें तो आपको पैसे आते हैं। उसके अलावा आपकी लाखों की अगर किसी बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी सेव हो सकती है वगैरह। गारंटीड, यानी हम एक सिंपल वर्ड यूज़ कर लें कि यहाँ पे सक्सेस जो है वो गारंटीड है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप इस गारंटीड वर्ड को उन्हें गारंटी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवर, डिस्कवर मोर थिंग्स, यहाँ पे आपको वही ज़्यादा सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, न्यू स्किल सीखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस बिल्टअप होता है, आप नए नए कॉन्टेक्ट्स को अपने डेवलप करते हैं, नए नए लोगों से आपका मिलाप होता है। ठीक है, आपका मेंटल जो है स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, वगैरह वगैरह। मनी, इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे मिलने वाला सीन है। अच्छा, प्रूवन, प्रूवन ये एक या आप जिस भी काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी के साथ, ठीक है, तो उसकी अथेंटिसिटी तो होगी, अथेंटिक होगी, तभी आपकी बात भी अथेंटिक होगी। लेट्स सपोज हम अगर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कई ज़्यादा सारी इंटरनेशनल कंपनी से रिकग्नाइज्ड है, इस्लामिक काउंसिल से, एलोवेरा काउंसिल से, और इसके ज़्यादा और भी जो हैं बहुत ज़्यादा सारे कंपनी से, ये ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रूवन है, यानी ऑथेंटिक है। सेफ्टी, सेफ्टी लाइक ये बिजनेस बहुत सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक जनरेशन का बिजनेस है। ठीक है, लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता जैसे हम वो करवाते हैं लाइक बीमा पॉलिसी वगैरह, तो इसी तरह भी ये भी बिज़नेस है। लेट्स सपोज कोई बंदा यहाँ पे बिज़नेस करते करते अ, खुदा को प्यारा हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो उसका जो बिज़नेस होगा वो सेफली उसके वारिसों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ऑप्शन है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इस इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पर्सनस को डील कर रहे हैं सेफली। इस तरीके से भी सेफ्टी के आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, आप घर बैठ के काम कर सकते हो, या अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं, कोई स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो वो घर बैठ के कर सकते हैं, उन्हें कोई बाहर नहीं जाना पड़ता, गर्ल्स को किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, फिजिकली कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सेफ्टी है। देन यू पॉइंट, यू इंडिकेट दैट ये जो सारा बेनिफिट है ये आपको हो सकता है। ठीक है, सामने वाले पर्सन्स को आप इंडिकेट करें, उस पर्सन्स को आप जो है क्या नाम है वो कहते हैं, बुलाएं उसको यू के नेम से। ठीक है, कॉल करें कि भाई ये आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, ओके, ओके जी।
अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर अपनी डिक्शनरी से चुन चुन के यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आप अपनी डिक्शनरी में से बिल्कुल भी निकाल दें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाय। कभी भी पर्सन्स को आते साथ बाय वाला सीन ना बताएं, क्योंकि पर्सन इमेच्योर है, ठीक है। आपके पर्सन को नहीं पता सॉरी आपके पर्सन को नहीं पता कंपनी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, उसका पेमेंट मेथड क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। डेथ। डेथ को आप कई ज़ुमरे में ले सकते हो। डेथ से मुराद आप डेड नहीं होने वाले यहाँ पे आके, आप लूज़ नहीं होने वाले, आप वीक नहीं होने वाले, आपको कुछ ऐसा ना होगा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है ना, आप अपने तरीके से, अब ये वो बंदे को डीमोटिवेट कर देंगे, जो अगले बंदे को डीमोटिवेट कर देंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, फॉल कर देंगे। अगर आप ये वर्ड्स उनके सामने बोलेंगे, एक तो जब उनके कानों में ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो वो सोचेगा, उसके डीपली सोचेगा, उसको डिमोटिवेट कर देंगे। ये रॉन्ग, किसी भी चीज़ को रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग कुछ भी नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं है। फेल, फेल्यूर उसको कभी देखने ही नहीं देना, फेल्यूर है ही नहीं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। ठीक है, फेलियर नहीं है, सक्सेस इट्स ओनली अप टू यू। तो फेलियर का वर्ड आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, बैड का वर्ड आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, कॉस्ट का वर्ड आपने यूज़ कभी भी नहीं करना। कॉस्टली कोई चीज़ नहीं है, बैड कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उनको ये वर्ड वो हैं जो आप अपनी डिक्शनरी निकाल दें, ताकि अगले बंदे को सोचने का मौका ही ना मिले कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हुआ नहीं है ना होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगला बंदा तो आपके वर्ड से ही सोचेगा ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स को आपने यूज़ करने से परहेज़ करना है। डिफ़िकल्ट, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि भाई हाँ थोड़ा सा स्टार्ट डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पे आके थोड़ा सा जिगजैग हो जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ेगी। नो, नेवर। ऐसे वर्ड्स, आपका काम है आप प्रोस्पेक्ट को इजी लेके चलें, उसको फिजिबल करें, ना कि आपको आपने उनको मुश्किल रास्ते की तरफ लेके जाना, मुश्किलात में तो डाल देनी है आपने अपने प्रोस्पेक्ट को। ओके, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑब्लिगेट करना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को भी आपने, ऑब्लिगेशन नहीं होती यहाँ पे, ओके। फेलियर, अगेन वन थिंग, पहले भी एक ये बात हो चुकी है, ठीक है। हम किसी की गुलामी करने, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी की गुलामी नहीं होती, ठीक है। यहाँ बी यूर ऑन बॉस वाला सीन होता है, ठीक है। हमने किसी का हुक्म नहीं मानना। तो ये इस तरह से उनको पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करनी है, ऐसे वर्ड्स जो उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। डिसीजन, ठीक है। अब डिसीजन को भी आप कई ज़ुमरे में ले सकते हैं कि आप किसी भी वे के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप पर्सन से, ये चॉइस उस टाइम पे होगी जब आप पर्सन के साथ बात कर रहे होंगे। डिसीजन डिपेंड्स अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप इस वर्ड को कैसे यूज़ करते हो। हाँ, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई जैसे एक आम बिजनेस के अंदर होता है कि हमारे डिसीजन हमारे बॉस लेता है, ठीक है, वो डिसीजन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस वर्ड को आपने पॉजिटिवली, आप अपने डिसीजन खुद लोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आप कब काम करोगे कब नहीं करोगे। टोटल इनकम जो होगी वो आप पे डिपेंड कर देगी, आप खुद अपने चेक्स लिखोगे, अपने डिसीजन खुद लोगे, आपको पूरी फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ डिसीजन। सेलिंग का कोई काम नहीं है हमारा, ओके। नेक्स्ट जी, टैक्सेस। यहाँ पे अक्सर टैक्सेस का, तो यहाँ पे टैक्सेस वाला कोई सीन नहीं होता, ठीक है। अक्सर इनकम की बात आ जाती है, प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है, अगर इंटरनेशनली आ जाती है तो वहाँ पे टैक्सेस की बात होती है। तो टैक्सेस वगैरह वाला ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं नहीं करनी जिससे आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो डिमोटिवेट हो। लॉस, वही कि यहाँ पे लॉस वाला सीन या फेलियर उनको नहीं दिखाना, लॉस का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप जैसे उस बंदे को दिखाएंगे वैसा वो सोचेगा और वैसे ही रिएक्ट करेगा। पॉजिटिविटी दिखाएंगे वो पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा। कोई ऐसा वर्ड आपने यूज़ कर दिया ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट या ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग कि वो उस बंदे के माइंड में बैठ गया, तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी उस बंदे को सीधा करने में, क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है वो कई गुना ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेगेटिविटी जो होती है वो कहीं ज़्यादा, कई ज़्यादा फ़ीसद जो है
कहीं गुना ज़्यादा अफेक्ट करती है पॉजिटिविटी की निस्बत। एक वर्ड आपका नेगेटिव या एक आपका जो है ऐसा वर्ड, वो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर पानी डाल सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम नहीं है। बी योर ऑन बॉस। फर्स्ट कोई वर्स नहीं है, किसी किस्म का भी कोई नहीं है। ठीक है, इजी है, फिजिबल है, आसान है। वही मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा मतलब कहते हैं ना वाजिबुल अदा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है काम, हर चीज़ आपके सामने है, जैसे आप चाहोगे वैसे डील करोगे। ये ऐसा वाजिबुल अदा वाला या ऐसा कोई सीन नहीं हुई वाला। लूज़र, अब ये देखें, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको ख़ुद को भी सुन के ऐसा फील हो रहा होगा कि ये वर्ड्स बड़े अजीब से हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड को लूज़र या लूज़ कर देना या लूज़ कर दोगे या लूज़ हो जाएगा या किसी ने लूज़ किया, ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। रिग्रेट कहते हैं ना, करें रिग्रेशन। ठीक है, ऑब्जेक्शन, रिग्रेशन, रिग्रेट करना। ठीक है, या रिग्रेट हो जाओगे, ठीक है, या रिग्रेट किया जाएगा। तो these are the words that can confuse, can demotivate the prospect, your prospect। ठीक है, वरी, ठीक है, ये भी एक वर्ड है, सुन के भी बंदा परेशान हो जाता है वरीड का या वरीड का। तो ऐसा वर्ड भी आपने यूज। हार्ड, हार्ड टाइम, हार्ड वर्क, ये सारा सीन जो कि बंदे को लगे कि थोड़ा सा उसे मुश्किल कर सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड टाइम भी आता है, आपको हार्ड डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगी, लाइक ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने। ठीक है, पे, कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक किसी भी ज़ुमरे में हो जाता हो सकता है, हार्ड वर्क के ज़ुमरे में या आपको पैसों की सूरत में पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं। वर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा, समझ लें कि बहुत ज़्यादा होना पेचीदा या मुश्किल या वो सख्त तरीन। तो ये ऐसा वर्ड भी आपने यूज़ नहीं करना। नेगेटिव, ठीक है, या तो थर्ड लास्ट है नेगेटिव। नेगेटिविटी, वो एक नेगेटिव वर्ड आपका पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर, पूरी की पूरी ट्रेनिंग के ऊपर पानी डाल सकता है। ठीक है, कि अगर वो वर्ड आपका उस बंदे के माइंड में बैठ गया, लाइक हम वर्स्ट की ले लेते हैं, ये बहुत वर्स्ट है यार, बहुत नहीं, तो वो सोचेगा बंदा। नेगेटिविटी को बंदे बहुत ज़्यादा, ये पर्सनस सोसाइटी बैंक नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा उभारती भी है, उसको पिक भी करती है, उसको आगे प्रमोट भी करती है। डिनाई, वंस अगेन इट्स अप टू यू कि आप उस इस वर्ड को कैसे, कहाँ पे जो यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे कट करना है। डिनाई किसी भी सूरत में, क्योंकि आपको लोग डिनाई करेंगे या हम आपको या कोई भी। ठीक है, तो डिनाई का वर्ड भी नहीं। ठीक है, इनके उल्ट जो वर्ड्स बनते होंगे ना, वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, यानी हार्ड, अगर हार्ड वर्क की करें, कोई हार्ड वर्क नहीं है यहाँ पे, बस कॉन्सिस्टेंट आपने रहना है तो हो जाएगा। वरीड नहीं होना, लाइक आपने वरीड के उल्ट किया यहाँ पे भाई, बिल्कुल भी कोई टेंशन का काम नहीं है, आपने फिजिबल होकर काम करना है। ठीक है, पॉजिटिविटी उनको दिखानी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़। लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबल, एक रिलायबल होता है, एक लाइबल होता है। तो ये भी हमारी टीम वर्क के साथ मैच करता है ना। अच्छा, अ, वही कह रहा था। ओके, लाइबिलिटी का जो वर्ड है ये भी कनेक्टेड है हमारी टीम वर्क के साथ, हमारी एफर्ट्स के साथ, हमारी जिम्मेदारियों के साथ। ठीक है, हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो आपने उन लोगों को, ये फिर वही आ जाएगा जैसे हार्ड वर्क। ठीक है, तो उनको ऐसे नहीं आपने करना कि आपके ऊपर जी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, या आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा करना पड़ेगी, या उनको देखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वो दूसरे बिजनेसेस के अंदर होता है, जॉब्स के अंदर होता है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है जो कि आप लोगों को फुलफ़िल करनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ अल्फाज थे जो कि, ठीक है, ये वैसे तो देखने को ये बहुत छोटी सी बात है कि वर्ड्स की चॉइस आप जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी बात है, ये छोटी छोटी बातें मिलके एक बड़ा बनाती है ना, वो कतरे कतरे से समुद्र बनता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे, कुछ ऐसे वर्ड जिनको अपनी डिक्शनरी के अंदर आप परमानेंटली ऐड कर लें, और कुछ ऐसे हैं जिनको परमानेंटली आप रिमूव कर दें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, बाकी
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।